सबको जैमसी। आज का विषय है बुद्धि परमेश्वर का वरदान है। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करी, क्योंकि बुद्धि से ही सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं। प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे तभी बुद्धि हम में बनी रह सकती है, क्योंकि जो हमारा विरोधी है शैतान, वह हमारी बुद्धि पर हमला करता है कि हम अपने जीवन में गलत निर्णय ले सकें। पर जो परमेश्वर की संगति में रहता है वह बुद्धिमान और समझदार बनता जाता है। प्रियो, बुद्धि लोगों के कार्यों को प्रभावित करती है, तो प्रियो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। प्रियो, जब कोई परमेश्वर से बुद्धि मांगता है तो वह परमेश्वर उसे बुद्धि देते हैं। देखिए प्रियो, बुद्धिमान बनने के लिए लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते हैं, सुबह शाम ट्यूशन भेजा करते हैं, तरह तरह की किताबों से ज्ञान प्रदान करवाते हैं, पर बुद्धि परमेश्वर से आती है। यदि परमेश्वर न चाहे तो कोई कैसे बुद्धिमान बन सकता है प्रियो। इसलिए लोगों को प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगने की ज़रूरत है। यदि किसी के पास संसार की सभी चीज़ें उपलब्ध हो पर बुद्धि नहीं, तो आप समझ सकते हैं उसको सम्मान मिलना मुश्किल होता है। बिना बुद्धि के वह अपना सारा धन व्यर्थ बातों में उड़ा देगा और बुरे कार्यों में खर्च कर देगा और धन गंवाने में देरी नहीं लगेगी। प्रियो, सुलेमान जब राजा बना तो उसने प्रार्थना में परमेश्वर से सोचने और समझने की बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरा इतिहास 1:11-12 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी मनसा हुई है, न तो धन संपत्ति मांगी, न ही ऐसो आराम, न अपने बैरियों का नाश, न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे देता हूँ। इसके साथ मैं तुझे इतना धन और संपत्ति दूंगा जिनका न तो तुझसे पहले किसी को मिला, न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। पर देखिए प्रियो, आजकल लोग सबसे पहले परमेश्वर से जीवन में प्रतिष्ठा, खुशहाल जिंदगी, धन दौलत तथा दीर्घायु जैसी चीज़ों को मांगते हैं, परंतु परमेश्वर यह चाहते हैं कि लोग सुलेमान की तरह बुद्धि तथा महिमा करने के लिए ज्ञान मांगा करें। और मैं आपको यह उम्मीद दिलाती हूँ, यदि आप सुलेमान की तरह मांगते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो चीज़ें भी उपलब्ध होंगी। परमेश्वर वह चीज़ें भी देगा जो आपने नहीं मांगी है। परमेश्वर जब आपको बुद्धि और ज्ञान देगा तब आपके विरोधी भी आपके सामना नहीं कर पाएंगे। लूका 21:15 में लिखा है, मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना और खंडन न कर सकेंगे। प्रियो, यदि किसी को परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है तो उसकी बोली और उसके वचन और बुद्धि के आगे किसी दुश्मन की भी नहीं चलने वाली। पर लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। और एक बात, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत कार्य करने के लिए कभी ना करें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देना भी जानता है और लेना भी जानता है। इसलिए परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल सच्चाई और धार्मिकता के कामों के लिए करें। इसलिए लोगों को अपने लिए और दूसरों के लिए भी पौलुस की तरह बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुलीसियों 1:9 में ऐसा लिखा है, जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर लोगों को बुद्धि भी देते हैं। नीति वचन 2 का उसके 5 और 7 वचन में लिखा है, इस प्रकार कि तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। इसलिए अंत में प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप पाप को छोड़कर परमेश्वर को पकड़ें तथा सच्चाई और अच्छाई से जीवन जीते रहें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे। वे आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बेहद आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके पास बुद्धि और ज्ञान की कमी नहीं, पर मुझको बुद्धि और ज्ञान की कमी है। हे परमेश्वर, आपने कितनी बुद्धिमानी से सारी सृष्टि को बनाया, क्योंकि न तो किसी ने आपको इसके लिए सुझाव दिया और न ही किसी ने आपसे बुद्धिमानी की बातें कही। फिर भी आपने सृष्टि की हर एक चीज़ों को सुंदर बनाया। दयालु और करुणामय पिता परमेश्वर, मुझे भी बुद्धि की ज़रूरत है और मुझे भी बुद्धि दीजिए कि मैं भी बुद्धिमान हो सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।